Hello students, good morning. Welcome to English class. We are studying lesson number 4 named A Truly Beautiful Mind. In last videos you were taught by 11 points. Today we are going to start from point number 12. So let's start. Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame. Coincided means agree. राइटर कह रहा है कि आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत चैप्टर उसके विश्व प्रसिद्धि के अनुरूप था। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उसने सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स होते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को एक नई व्याख्या दी। An eclipse of the sun in 1990 brought proof that it was accurate. 1919 में सूर्य ग्रहण ने यह सिद्ध कर दिया कि यह बिल्कुल सही था। आइंस्टीन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Deflected means होता है चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, टकरा कर सूर्य के प्रकाश की दिशा बदल जाना। राइटर कह रहा है कि आइंस्टीन ने पहले ही उस प्रभाव की ठीक ठीक गणना कर ली थी जिसमें सूर्य के प्रकाश को मतलब तारों के प्रकाश को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा विचलित कर दिया गया था। द न्यूज पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। समाचार पत्रों ने उसके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में प्रकाशित किया था। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने 1921 में नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए प्राप्त कर लिया था। इट मीन्स आइंस्टीन ने 1921 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। ही वॉज शोवर्ड विद honor and invitation from all over the world. He was showered with honor and invitation from all over the world. उसे कहता है उस पर सम्मान की बौछार की गई थी और संपूर्ण दुनिया से उसके पास निमंत्रण पत्र आए थे। एंड लोडेड बाय द प्रेस। लोडेड मीन्स होता है प्रेज, प्रशंसा करना, और प्रेस द्वारा उसकी प्रशंसा की गई थी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to United States. Immigrated means होते हैं habitated, आकर बस जाना। राइटर कह रहा है कि जब 1933 में जर्मनी में नाजियों की सत्ता आ गई थी, आइंस्टीन अमेरिका में आकर बस गए थे। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in एन अप्रोर मीन्स अपसेट, दुखी कर दिया। 5 साल बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज के बाद अमेरिकन जो भौतिकवादी थे उनको वे दुखी हो गए थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड। उनमें से बहुत से फांसीवाद के डर से भाग गए थे जैसा कि आइंस्टीन भाग गया था। एंड now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। और वे भयभीत थे कि नाजिस जो है थे वे अब एटॉमिक बम बना सकते थे और उनका प्रयोग कर सकते थे। एट द अर्जिंग ऑफ कोलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो कहते हैं कोलिग्स मीन्स होते हैं सहवर्कर, साथ में काम करने वाले साथी। सहपाठियों की प्रार्थना पर आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसको एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्नड। वह जो पत्र लिखा गया था 2 अगस्त 1939 में लिखा गया था जिसमें उसने चेतावनी दी थी। अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप exploded in a port might very well destroy the whole part together with some of surrounding territory means area।
और उसमें चेतावनी देते हुए लिखा गया था कि एक इस प्रकार का बम, एटॉमिक बम जैसा बम यदि बंदरगाह पर गिरता है तो वह बंदरगाह के संपूर्ण एरिया को विनाश कर देगा, साथ ही साथ उसके चारों ओर के क्षेत्र को भी विनाश कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। और जब उसने रूजवेल्ट को वह पत्र लिखा तो राइटर कह रहा है कि उसके शब्द प्रभाव रखने में असफल नहीं हुए, अर्थात उसके शब्दों का प्रभाव रूजवेल्ट पर पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन। और इसका यह प्रभाव हुआ कि अमेरिकन वासियों ने अपनी गोपनीय परियोजना के द्वारा एटॉमिक बम का आविष्कार कर लिया था। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और से राइटर कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अपना एटॉमिक बम छोड़ दिया था। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। राइटर कह रहा है कि आइंस्टीन विनाश के बढ़ते प्रभाव से हिल गया था। सेकंड मीन्स होता है हिल जाना। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। मिस होता है लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, सरकारी लेटर। इस समय उसने एक सरकारी लेटर यूनाइटेड राष्ट्रों को लिखा। इन इट ही प्रोमिस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस लेटर में उसने आइंस्टीन ने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। वो कहते हैं कि जैसे पहले लेटर ने रूजवेल्ट पर जो प्रभाव देखा था उसके विपरीत इस पत्र ने उन पर कोई प्रभाव नहीं दिखाया, क्योंकि पहले पत्र का यह प्रभाव था कि अमेरिका ने एटॉमिक बम तैयार कर लिया था, परंतु इस लेटर ने उन पर कोई प्रभाव नहीं दिखाया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। डिकेड मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। अगले दशकों में आइंस्टीन राजनीति में और अधिक सक्रिय हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। और वे शस्त्र बनाने वाले देशों का मतलब उनका अंत करना चाहते थे जहाँ पर शस्त्र बनते थे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और अपनी प्रसिद्धि का लोकतंत्र और शांति के लिए प्रयोग कर रहे थे। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। राइटर कह रहा है कि 76 वर्ष की उम्र में जब आइंस्टीन 1955 में मरा। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उसको दूरदृष्टा के रूप में, संसार का नागरिक के रूप में और एक अपूर्व बुद्धि वाले वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता था। So students, this lesson has been completed by me. Now it's your turn to read and prepare it. Thank you.